मुख्यमंत्री साय ने जन्मदिन पर की पूजा अर्चना। डोकरा के श्री जगन्नाथ मंदिर में परिवार संघ के दर्शन। प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 24 को पेश होगा। बजट धर्मांतरण विधेयक पर चर्चा की संभावना। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर। विजय शर्मा ने लाभार्थियों को सौंपी वाहन की चाबी। धर्म सिंह और लखराम को मिला लाभ। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 62वें जन्म दिवस के अवसर पर जशपुर के डोकरा स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर डोकरा में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर की परिक्रमा कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की और परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 62वें जन्म दिवस के अवसर पर सादगी भरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी वे अपने गांव जाकर मां का आशीर्वाद लेंगे। परिवार, गांववासियों और कार्यकर्ताओं के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करेंगे और मुख्यमंत्री ने बताया कि वे आज गांव में समय बिताकर वापस लौट आएंगे। आज हमारा 62वां जन्मदिवस है और हर जन्मदिवस के समय हम अपने गांव, अपने घर में रहते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं और परिवार के साथ, गाँव वालों के साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के साथ स्नेहिल पल साझा किए। उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से केक और चॉकलेट खिलाई और उनके सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, आपकी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मन लगाकर पढ़ाई करें और प्रदेश का नाम रोशन करें। पारिवारिक और आत्मीय माहौल में जन्मदिन का यह अवसर सभी के लिए यादगार बन गया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बजट सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। धर्मांतरण विधेयक पर भी चर्चा संभव है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से मतदाता सूची की गड़बड़ियां दूर हो रही हैं और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे और कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ने इसे शेमलेस करार दिया और गांधीवादी सिद्धांतों को लेकर भी कटाक्ष किया। एक तो ना गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने बात नहीं मानी गांधी जी की। गांधी जी के कामों नाम का ही उपयोग करते चले आए। उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों में नहीं लिखा। भाजपा के पंच प्रण में एक प्रण है गांधीवादी समाजवाद को हम मानकर चलते हैं, उस पर काम करते हैं। गांधी जी ने ये सब किया था क्योंकि विदेशी वस्त्रों की उन्होंने होली जला दी थी और उन्होंने ये कहा था कि भारतीय वस्त्र होने चाहिए, इसलिए ऐसा कर। अभी तो सारे भारत में बने हुए वस्त्र हैं भाई, इसमें कौन सी विदेशी वस्त्र की आप होली जला रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि गांधी जी को इस विवाद पर वो घसीटते हैं कांग्रेस वाले, ये कहां तक उचित है भाई? अपने आप को आप सही साबित करेंगे। अगर देश का मान सम्मान दुनिया के सामने आप बेचने खड़े हो और उसके बाद आप उसको किसी तरह से जस्टिफाई करना चाहें, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जनता नहीं मानेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का षष्ठम सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी और सत्र की शुरुआत 23 फरवरी से राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। अभिभाषण का दर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा और सत्र में कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा 25 फरवरी को होने की संभावना है। यहाँ मैं स्वागत करता हूँ मीडिया के सभी बंधुओं का। जैसे कि आपको विदित है कि षष्ठम विधानसभा के अष्टम सत्र बजट सत्र दिनांक 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक आहूत है। इस सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत 23 फरवरी 2026 को पूर्वांत 11:05 माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के
अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में बुधवार दिनांक 25/2026 को चर्चा होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह बजट सत्र में जो वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे उनका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, निधन का उल्लेख श्री मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि समान अधिकारों की भावना ही देश की असली पहचान है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच मजबूत बंधन बनाकर ही एक संगठित और सहयोगात्मक समाज की स्थापना संभव है। उन्होंने सभी नागरिकों से साझा उद्देश्य और समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने धर्म सिंह और उलख राम को वाहन की चाबी सौंपकर उसका अभ्यास भी कराया। लाभार्थियों ने सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब आवागमन आसान होगा और उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता बताते हुए ऐसे प्रयास जारी रखने की बात कही। बजट सत्र से पूर्व 22 फरवरी को विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी ने विचार विमर्श किया, जिसमें मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को उनके कार्यकाल के लिए बधाई दी गई। नेताओं ने कहा कि 2 वर्षों में कल्याणकारी योजनाएं गांव और गरीब तक पहुंची हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सहज और संवेदनशील नेता बताते हुए ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना की। आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हमारे एक एक कार्यकर्ता के, हमारे बूथ से लेकर शक्ति केंद्र और मंडल, जिला, प्रांत तक के मोर्चा प्रकोष्ठों के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। वे यशस्वी हों, दीर्घायु हों और जिस तरीके से 2 साल में ही, मात्र 2 वर्षों में ही और उनके नेतृत्व में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और नीचे तक पहुंचकर गांव, गरीब, किसान, सभी क्षेत्र, समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय को उनकी योजना का जिस तरीके से वे लाभ दिला रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में और आने वाले वर्षों में भी और उनकी योजनाओं का लाभ निरंतर बने और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें और जिस तरीके से उनका स्वभाव है, बहुत ही सहजता के साथ, सरलता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सभी से बहुत मृदुभाषी हैं। हम पुनः उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है और बीजेपी नेता विजय शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश दुनिया झीरम की सच्चाई जानना चाहती है और एनआईए जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ बयान देने से नहीं बल्कि शहीदों के सम्मान में ठोस कदम उठाने से होगी। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी अपने कार्यालय में शहीदों की तस्वीर लगाकर नियमित श्रद्धांजलि देगी और इसी के साथ बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को झीरम घटना का आज याद आ रही है और झीरम घटना का हकीकत क्या है वो देश दुनिया जानना चाह रहा है। अगर विजय शर्मा जी को इतनी चिंता है तो एनआईए से जो झीरम घटना की जांच हुई थी उसको रिपोर्ट मंगवा के सार्वजनिक कर ले, पहला चीज देखिए। और सच्ची श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तहत करीब 25 लाख वोटर नाम हटाए जाने की सूची जारी होने के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे सुनियोजित साजिश बताया। उनका आरोप है कि एसटी, एससी और अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है और कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना स्वाभाविक है, लेकिन फॉर्म 7 के जरिए फर्जी शिकायतें कर समर्थक वोटकों को चिन्हित किया गया। कुछ स्थानों पर नोटिस जारी होने और एफआईआर दर्ज होने की भी बात कही गई। बिल्कुल, आज एसआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने आज सूची प्रकाशित किया है जिसमें लगभग 25 लाख वोट काटे गए हैं। देखिए, हम लोग शुरू से इस चीज को कह रहे थे कि चुनाव आयोग
का मनसा साफ नहीं है, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है, कोई शादी होके चला गया, उनका वोट काट ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी सरकार दोनों मिलकर यहाँ पर एसटी, एससी, माइनॉरिटी किनकी वोटों को जानबूझकर काटा गया है। ऐसे प्रदेश में कई जगह पोलिंग बूथों में हम लोग शिकायत किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक कांग्रेस के मतदाताओं को चिन्हांकित कर नाम काटने के लिए आवेदन दिया गया, फॉर्म 7, जो कि वो फर्जी हस्ताक्षर कर कई जगह शिकायत हुई है और कई जगह हम लोग एफआईआर करने के लिए दे दिए, लेकिन एफआईआर उनके नाम से नहीं हुआ। अभी राजनांदगांव में तो ये है कि बकायदा गलत तरह से फॉर्म 7 भर के दिया गया है, वो बकायदा तहसीलदार। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का युवा हताश है और किसान लगातार संघर्ष कर रहा है। अमेरिका के साथ हुई डील को किसान विरोधी बताते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और आकाश शर्मा ने एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर भी सरकार की चुप्पी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पुलिस पर प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि युवा कांग्रेस लोकतंत्र और युवा अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने शहर के सभी दुकानदारों के सामान निर्धारित सीमा के भीतर रखने की अपील की है और उन्होंने कहा कि ये कदम शहर की स्वच्छता और सौंदर्य बनाए रखने के लिए जरूरी है। कलेक्टर ने बताया कि व्यवस्थित दुकानें न केवल शहर की भव्यता बढ़ाती हैं बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए सकारात्मक वातावरण भी तैयार करती हैं। उन्होंने व्यापारियों और नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए शहर को साफ सुथरा और आकर्षक बनाने का आह्वान किया। धाम के पीठाधीश्वर डॉक्टर प्रेमासाई जी महाराज ने हिंदू जागरण, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र चेतना पर विस्तार से विचार रखे। उन्होंने राज्य सरकार से महापुरुषों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की और रथ यात्रा 14 फरवरी को कालिका माता मंदिर नासिक से प्रारंभ होकर सिन्नर, शिरडी, नागपुर और रायपुर होते हुए पुरी पहुंची। पुरी में जागतिक शिवराज्य दिवस मनाया गया। देखिए ये जो यात्रा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में नासिक से जगन्नाथपुरी मंदिर में तक ये रथ गया था। वहाँ पे 2 दिन का जो है कार्यक्रम हुआ, जयंती मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री भी आए थे, 2 दिन रहे भी, राज्यपाल जी भी वहाँ पर आए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रथ वहाँ से वापसी में माँ मातंगी दिव्य धाम जी जाम गाँव, तहसील कुरुद, जिला धमतरी, राज्य छत्तीसगढ़ पहुंचा है। और हम सभी जी जाम गाँव वासी, हम कुरुद तहसील वासी, धमतरी जिला वासी, हम पूरा छत्तीसगढ़ वासी जो है इससे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये रथ यहाँ पर आया है। और इसका उद्देश्य यह है कि सनातनियों को जगाना है। डीजीपी अरुण देव गौतम ने हालिया लूटकांड के सफल खुलासे पर पुलिस टीम की सराहना की। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए गश्त बढ़ाने, मजबूत आसूचना तंत्र, होटल चेकिंग और सीसीटीवी जांच को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने थानों में फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। साथ ही मर्ग जांच को गंभीरता और पारदर्शिता से करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। 20 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर थाना मुजगहन पुलिस ने धनेली ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने गणेश भाऊराव जाधव निवासी यवतमाल और नरेश नाथनी मोदी और साथ ही निवासी रायगढ़ को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से बैग में रखे 21 किलो 206 ग्राम गांजा बरामद किया गया और मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे नेटवर्क की कड़ी से कड़ी के लिए पूछताछ जारी है। एनएसयूआई छात्र नेता पुनेश्वर लहरे और छात्राओं ने पीटीआरएसयू के नवीन कन्या छात्रावास में दूषित पानी से पीलिया फैलने के विरोध में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि छात्रावास में लंबे समय से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण छात्राएं बीमार हो रही हैं। छात्र नेताओं ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और स्थायी स्वच्छ जल व्यवस्था की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि छात्र हित में ये आंदोलन मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। एसपी सूरज सिंह परिहार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की जांच पूरी संवेदनशीलता के साथ की जाए।
उन्होंने साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी दक्षता बढ़ाते और पुलिस बल को निरंतर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। एसपी ने कहा कि नियमित प्रशिक्षण से कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी और कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पॉक्सो और पॉश एक्ट से जुड़े प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी। रायपुरा के विप्रनगर में निर्माणाधीन महतारी सदन और योग भवन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि महतारी सदन ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त केंद्र बनेगा और यहां महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। रायपुर में प्रोएक्टिव पुलिसिंग का बड़ा उदाहरण सामने आया है। आजाद चौक थाना पुलिस ने 19 फरवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 बंधकों को सकुशल मुक्त करवाया। साथ ही संगठित अपहरण गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और ये कार्रवाई पुलिस की सतर्कता और रणनीतिक क्षमता की प्रभावी उदाहरण मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।